चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, मेरे द्वारा वीडियो वायरल किया गया था कुछ दिन पहले कि आप पोषण ट्रैकर ऐप पर जिनका भी आधार सत्यापित है उन सभी लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र से सारे लाभ उन्हें मिलेंगे। तो चलिए, उसके लिए शुरू हो गई है प्रक्रिया। हो सकता है कि अप्रैल माह का पोषाहार ही सभी लाभार्थियों के लिए आए। जैसे कि स्कूल में आप देखते होंगे कि सभी पोषक क्षेत्र, उनका जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। तो वही हाल अब आंगनबाड़ी केंद्र पर होगा कि सभी लाभार्थियों को सारे तरह की आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन क्योंकि जानते हैं आप कि अभी कुछ दिन पहले तक एक गिनती थी कि इतने धात्री 8 होंगे, गर्भवती 8 होंगे, शाला पुरुष शिक्षा में इतने बच्चे ही होंगे। फिर और जो कुपोषित है या सामान्य श्रेणी से आते हैं, अति कुपोषित है, उनके लिए एक कैटेगरी निश्चित हो गई थी कि इतने ही लोगों को पूरा पोषाहार दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि सभी को देना है, यानी सर्वव्यापी किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं वो लेटर जिसमें विभाग के द्वारा तो दिया ही गया था। अब हर जिला के डीपीओ यानी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से लाभार्थियों का सत्यापन सर्वे के अनुसार जल्द से जल्द पोषण ट्रैकर ऐप पर किया जाए। तो आइए चलिए हम उस लेटर को दिखाते हैं आपको। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये लेटर जो कि 9/6/23 में ही जारी हुई थी। ICDS निदेशक के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम से। इसका विषय था आधार सत्यापन के अनुसार पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में। और साफ लिखा हुआ था कि उपर्युक्त विषय में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर एप्लीकेशन जो है उस पर 23 में TA4 और HCM हेतु क्रमशः 41% एवं 80% प्रविष्टि की गई है। ध्यान से देखना है, TA4 के लिए 41% और HCM के लिए 80% प्रविष्टि की गई है। मतलब वो बच्चों की संख्या के बारे में बताया गया है। और भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी आधार सत्यापित लाभार्थियों को पोषाहार दिया जाना है, जिसका प्रतिवेदन निश्चित रूप से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज किया जाना है। अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि आधार सत्यापित लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराते हुए पोषण ट्रैकर ऐप एप्लीकेशन पर 100% प्रविष्टि कराई जाए, अन्यथा उसी अनुपात में अगले आवंटन में समायोजन हेतु कटौती की जाएगी। तो ये लेटर 2023 के जून माह का ही था। उसके बाद से इस पर कोई खास आगे नहीं बढ़ा गया और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बस जो ही पोषण ट्रैकर ऐप पर था, जिसका भी कोई सही तरीके से की थी, किसी पर था ही नहीं। पोषण ट्रैकर ऐप पर लोड ही कहीं सेविका के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन मिला जुला कर किसी तरह पोषाहार दिया जा रहा था। और लेकिन अब इसी लेटर आप ध्यान से देखिएगा कि लेटर जो है 9/6/23 को निकला था। ICDS निदेशक ने निकाला था, 30-35 संचिका संख्या था। उसके बाद इसके बाद एक लेटर और निकला, आप देख सकते हैं। यह है लेटर 8/4/24 को। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि वही 2397/2023 देख सकते हैं आप, संचिका संख्या। उसी के आलोक में यह लेटर निकला है ICDS के द्वारा फिर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। और फिर वही बात है कि
जो उस समय नहीं पूरा हो सका था। इसका कारण क्या है कि अभी भी बहुत सारी बहनें इसकी पता कैसे लगी। पहले मैं बता दूं कि ये लेटर दोबारा देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि बहुत सारी बहनें थी जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर 80-70 दिखा रही थी, लेकिन जब उसको THR दिया जा रहा था वो 40-42 के लाभार्थी के नाम से जा रहा था। तो ऐसे में बाकी लाभार्थी वहां शो कर रहा था कि इतने लाभार्थी लाभ से वंचित हैं, यानी विभाग में कार्यालय के द्वारा जो भी गड़बड़ी की गई उस लेटर के बाद भी नहीं दिया गया, तो उसकी खामियां वहां ऑनलाइन काम होने के कारण दिख रही थी कि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी थे जो पोषण ट्रैकर ऐप पर सत्यापित हैं, लेकिन उन्हें THR का लाभ नहीं मिल रहा है जो कि उन्हें दिख रहा था ऑनलाइन निगरानी के समय। तो फिर ये लेटर डालने की ज़रूरत पड़ी। और देखिए इसमें भी विषय है पोषण ट्रैकर पर आधारित आधार सत्यापित लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रसंग जो है निदेशालय पत्रांक 30-35 और यहाँ दिनांक 9/6/23 जो कि लेटर मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ इससे पहले कि इस लेटर में क्या था, और वही 9/6/23 वाला लेटर के आलोक में ही फिर ये निकाला गया है। आप देख सकते हैं आपका उपर्युक्त विषयिक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर पर प्रत्येक माह में अंतिम दिन तक आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों की संख्या के आधार पर पोषाहार मद में राशि आवंटित की जाती है। ध्यान से आप इस बात को देखिए कि पोषण ट्रैकर पर प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों की संख्या के आधार पर पोषाहार मद में राशि आवंटित की जाती है। यानी आपके परियोजना में जितने भी लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप पर हैं उनके अनुसार यहाँ दिया जाता है पोषाहार परियोजना को, या जिला स्तर पर जितने भी लाभार्थी हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर आधार सत्यापित सभी के लिए पोषाहार आते हैं। लेकिन कार्यालय के द्वारा जो है यहाँ गड़बड़ किया जाता है और हम लोगों को एक निश्चित मात्रा में दी जाती है। अब जैसे लाभार्थी 40 पहले दिया जाता था उसको और कम करके 36 कर दिया गया है, जिसके कारण लाभार्थी लाभ से वंचित हो जाते हैं। और हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करते हैं तो वहाँ करते क्या है कि अगर हमको 36 बच्चा है तो हम 36 को ही लाभ देते हुए दिखा रहे हैं और वहाँ बाकी बच्चे हमारे ऐसे ही रह जाते हैं, जिसके कारण पोषण ट्रैकर, जबकि कार्यालय के द्वारा ऐसे लोगों को पोषाहार उपलब्ध करा दिया जाता है जहाँ की लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप पर है भी नहीं, तो उन्हें लाभार्थी को वो पोषण ट्रैकर ऐप पर देते तो हैं लाभ रजिस्टर पर, लेकिन लाभार्थी को पोषण ट्रैकर ऐप पर दिखा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वहाँ लाभार्थी जो है दिखाता है, शो करता है कि ये लाभ से वंचित हैं। उसी के आलोक में यह लेटर निकाला गया है, आप देख सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि पोषण ट्रैकर में पोषाहार हेतु पंजीकृत आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थी एवं केंद्र पर HCM और THR हेतु पंजीकृत लाभार्थी में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जाए। ध्यान रहे, जैसे कटौती हम लोग का हो रहा था वो नहीं किया जाए का सख्त निर्देश है। सभी महिला पर्यवेक्षकों को अपने स्तर से निर्देशित किया जाए कि पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों को पोषाहार के लिए पंजीकृत किया जाए, ताकि लाभार्थियों के पंजीकरण में किसी भी परिस्थिति में विचलन न हो। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो सारी जवाबदेही आपकी होगी। यानी जो भी बहनें पोषण ट्रैकर ऐप पर अपना लाभार्थी सत्यापित कर चुकी हैं उनके पूरे लाभार्थी का पूरक पोषाहार अब हमारी बहनों को देना होगा। इन लोगों को अभी तक तो जून में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभागीय लापरवाही कहिए
या फिर कहिए कि विभाग के द्वारा ये ओल झोल किया जा रहा था। कुछ लोगों को बिना आधार सत्यापन के ही पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा था और जो आधार सत्यापन की हुई थी उनको पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। तो इस पर रोक लगाने के लिए ये इस तरह का लेटर आया है। तो आप सभी बहनों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में जो भी बचे हुए लाभार्थी हैं सभी का आधार सत्यापित कर पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री कर लें ताकि आप सभी को लाभ दे सकें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।